हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। यह हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेखा, रेखाखंड और किरण। हम इन तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रेखा। देखो रेखा क्या होता है। रेखा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। देखो यहाँ इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ये कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए हम इसमें एरो लगाते हैं। इस तरह का एरो लगाते हैं ये बताने के लिए कि ये कभी भी अंत नहीं होगा। साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदु से मिलकर बना एक सीधा रास्ता जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। इसको हम इस तरीके से, जैसे ए बी है ना, तो इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको नामांकित करते हैं। अब रेखाखंड। रेखाखंड एक ऐसी रेखा होती है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं। इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। किरण। किरण में बच्चों एक अंत बिंदु और दूसरा अंत बिंदु नहीं होता। इसको हम ए बी और उसके ऊपर इस तरीके से निशान बनाते हैं। ठीक है। जरा बात करते, नीचे दे रखा है जैसा कि पहले वाले में एक अंत बिंदु है और एक अंत बिंदु नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको किरण बोलेंगे। ठीक है ना, किरण। अब अगला क्या है, दोनों ही अंत बिंदु है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कहेंगे रेखाखंड। और अगला क्या है, ना ही यहाँ पे अंत बिंदु है ना यहाँ पे अंत बिंदु है, तो हम इसे कहेंगे रेखा। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो हमें पता है कि ये देखो जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस होती हैं तो उनका जो अपोजिट एंगल होता है, मतलब एंगल 1 के सामने वाला एंगल, एंगल 3, ये बराबर होते हैं। इसको इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई एक सीधी रेखा होती है उस पे जितने भी कोण बनते हैं, जैसे दो कोण बनते हैं, तो दोनों कोण का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सरल रेखा युग्म कहते हैं। इसी तरह से 2 और 3 को जोड़ेंगे या 3 या 4 को जोड़ेंगे या 4 और 1 को जोड़ेंगे, 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखो ये भी आपका देखो संगत कोण युग्म। जैसे कि 2 की जगह पे कौन है, नीचे में 6, तो 2 बराबर 6 होगा। एक के बराबर एक के जगह पर कौन है, नीचे में 5 है, तो 1 बराबर 5 होगा। 3 की जगह पर नीचे में कौन है, 3 की जगह पर नीचे में 7 है, तो 3 बराबर 7 होगा। इसे कहते हैं संगत युग्म कोण। ठीक है। अब है एकांतर कोण। एकांतर मतलब है कि देखो ये देखो ऐसे, ये जो एस बन रहा है ना, तो इसमें 3 और 5 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा। ये देखो ऐसे 4 6 के बराबर होगा। अंतर और बाह्य, बाह्य में भी ऐसे होता है, 2 8 के बराबर और 1 7 के बराबर। ठीक है। अब ये हो गया। इसमें बच्चों एक और बात कि अंदर का जो कोण होता है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हमें निकालना है अगर एंगल एक दे रखा है 115, ये दे रखा है 115। ठीक है। तो एंगल 2 निकालो। देखो एंगल 2 बड़े आसानी से निकल जाएगा। आपको पता है एंगल 2 और एंगल 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 तो पता है मेरे को, एंगल 2 कैसे हो जाएगा, 180 में से 115 माइनस कर दो, 65 आएगा, 65। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ये कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है। अब हमसे क्या मांगा, अब हमसे 3 मांगा है। भैया हमें पता है 1 के बराबर क्या होगा, 3 होगा, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। अब हमसे 5 मांगा है, तो ये देखो 1 की जगह पे कौन है, 1 की जगह पे है आपका क्या कहते हैं 5, तो ये भी हो जाएगा 115 डिग्री। अब 8 मांगा है, तो देखो हमें पता था ये दो 8 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपको ऊपर में जो दिया है फॉर्मूला वही इस्तेमाल करके इसे करना है। तो ये सारा मैंने बता दिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।